नमस्कार दोस्तों भारत ने गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा कर डाला है जिसके बाद अब चीन की सबसे बड़ी और छिपी हुई ताकत पर सीधा और घातक प्रहार होने वाला है। जिस दुर्लभ खजाने के दम पर चीन अब तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए था, अब उसी खजाने की चाबी सीधे भारत पहुंचने वाली है और ये काम भारत करने जा रहा है ब्रिटेन के सपोर्ट से। दोस्तों, ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर अचानक भारत आती हैं और अपनी पहले ही भारत यात्रा में एक ऐसा धमाका कर गई हैं जिसने वैश्विक कूटनीति की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी है। लंदन से चलकर दिल्ली पहुंची इस डील ने सीधे तौर पर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि ब्रिटेन वह ताकत भारत को सौंपने जा रहा है जिससे दुनिया की हर एक मशीन सांस लेती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर ब्रिटेन के साथ ऐसा कौन सा ऐतिहासिक समझौता करने जा रहा है भारत जिसने बीजिंग की रातों की नींद छीन ली है। कैसे इस नायाब खजाने की ग्लोबल सप्लाई में भारत की सीधे एंट्री से पूरी दुनिया में एक जबरदस्त हलचल मच गई है। कैसे भारत इस खजाने से इतना मालामाल हो जाने वाला है और ब्रिटेन भारत को ऐसा कौन सा सपोर्ट करने वाला है जिसने इतना हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, यहाँ बात किसी सोने या चांदी के खजाने की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है उस दुर्लभ खनिज की जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल वाली भाषा में हम आपको समझाते हैं। यह भविष्य की हर एडवांस तकनीक का वो इकलौता ईंधन है जिसके बिना दुनिया का विकास वहीं का वहीं थम जाएगा। आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर हवा से बातें करने वाले इलेक्ट्रिक कारें, यहाँ तक कि सरहदों पर हमारी सुरक्षा में तैनात जवानों की सबसे एडवांस मिसाइलें और रडार सिस्टम भी इन्हीं खनिजों के दम पर काम करते हैं। लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट, इन खनिजों को आज के दौर में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और यही वो जगह है जहां एक अकेला देश चीन इस पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन अब यह खजाना भारत के हाथ लग चुका है। दोस्तों, सालों से इन खनिजों पर एक ही देश का एकाधिकार रहा है और वो देश है चीन। इस तरह से अपने ऊपर निर्भर कर लिया था कि अगर वो आज अपने बंदरगाहों से इन खनिजों की सप्लाई रोक देता है तो कल यूरोप से लेकर अमेरिका तक की फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे। रक्षा क्षेत्र से लेकर क्लीन एनर्जी तक हर क्षेत्र में एक ही देश की मोनोपोली चल रही थी। दुनिया के देश इस बात से डरे हुए थे कि तकनीकी इस अंधी दौड़ में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन 4 जून को नई दिल्ली में एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है जिसने इस पूरे एकाधिकार की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर की मौजूदगी में इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी यानी कि GSCO का आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है। यह कोई साधारण दफ्तर या फिर कागजी संस्था नहीं है, यह एक ऐसा वैश्विक कंट्रोल रूम बनने जा रहा है जो यह तय करेगा कि भविष्य में लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर दुनिया का कोई भी एक देश अपनी मनमानी ना कर सके। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर एक ऐसा मजबूत रणनीतिक किला तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना अब किसी भी विरोधी देश के लिए लगभग नामुमकिन हो जाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अब दुनिया को किसी एक देश की धमकियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस बड़े मिशन में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग भी एक साथ आ रहे हैं। भारत के IIT धनबाद और ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिग्गज वैज्ञानिक और रणनीतिकार अब एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ बनाने पर काम करेंगे। यह इस बात का साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ इन खनिजों को विदेशों से खरीदने वाला एक उपभोक्ता देश मात्र नहीं रह गया है, बल्कि हम पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को दिशा देने और उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने वाले एक बेहद अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।